बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुमा 1 मार्च 2024 और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग के 737 रोज़ आज मुकम्मल हो जाएंगे। बहुत सी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। लॉयड ऑस्टिन जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं, पेंटागन के चीफ हैं, उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन जंग हार गया तो फिर नेटो वर्सेस रशिया तो इनएविटेबल है। नेटो रशिया के साथ डायरेक्ट हो जाएगा अगर यूक्रेन जंग हार गया। दूसरी जानिब रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ये कहते हैं कि अगर इन नेटो ममालिक ने ज़बरदस्ती असलहा, गोला बारूद, इंटेलिजेंस और फौजी भेजकर यूक्रेन को जंग जितवाने की कोशिश की तो पिछले दिनों ही मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर बताया कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने वार्न किया कि फिर तो बड़ी जंग इनएविटेबल हो जाएगी। यानी कि टू कट द स्टोरी शॉर्ट, इनएविटेबल है, बड़ी जंग तो इनएविटेबल है जब तक इन दोनों पार्टियों में से कोई पार्टी लचक नहीं दिखाती। और अभी तक की जो सूरत हाल है तो कोई पार्टी लचक दिखाती हुई नज़र नहीं आ रही। मैं डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले ये जो मनाजिर आपको नज़र आ रहे हैं, अलेक्सी नावाल्नी रशिया के ऑपोजिशन लीडर जिनकी जेल में हलाकत सामने आई थी, और अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक, यूक्रेन ने ये इल्ज़ाम आयद किया था कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने एक और ओपोनेंट को रास्ते से साफ कर दिया, हटा दिया। और रशिया ने ये कहा था कि जेल में नेचुरल डेथ जो है वो अलेक्सी नावाल्नी की हुई है। और रशिया ये भी समझता था अलेक्सी नावाल्नी जेल में इसलिए था क्योंकि इसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो प्रो यूरोपियन यूनियन थी, प्रो वेस्टर्न पॉलिसीज़ थी। और रशिया ये समझता था कि ये CIA का कोई बंदा है, CIA का एजेंट है। और पॉसिबिलिटी भी है, जिस तरह की अब इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आने लगी हैं तो दर्जनों बेसिस जो हैं वो अमेरिका की, यूक्रेन के अंदर रशिया के बॉर्डर के करीब दर्जनों बेसिस भी हैं CIA की। और CIA के जो एजेंट्स हैं वो रशिया के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, इतने ज़्यादा एक्टिव हैं मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा जो रिपोर्ट सामने आई है। पहले आप ये सुन लें कि अलेक्सी नावाल्नी के जो आखिरी रसूमात थी, सुन क्या लें। शदीद एहतजाज एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अलेक्सी नावाल्नी की आखिरी रसूमात के अंदर कोई बदमज़गी भी हो सकती है, नेटो भी बदमज़गी क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी चंद घंटों कबल ही ये जो आखिरी रसूमात हैं ये इख्तिताम पजीर हुई हैं। और यहाँ से लोग जो हैं वो पुरअमन तरीके से वापस भी चले गए हैं। कोई यहाँ पर गिरफ्तारियाँ भी रिपोर्ट नहीं हुई। बहरहाल अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक, वेस्ट जो है वो अलेक्सी नावाल्नी की हलाकत को अपनी शिकस्त के तौर पर देख रहा है। अब हैरत की बात यह है कि बहुत सारे ममालिक में बहुत सारे अपोजिशन लीडर्स हैं, वो गिरफ्तार भी होते हैं, उन्हें सज़ाएँ भी होती हैं। उन पर तो खैर अमेरिका को कोई तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन अलेक्सी नावाल्नी की हलाकत पर, हलाकत से पहले अलेक्सी नावाल्नी की गिरफ्तारी पर भी नेटो ममालिक को, अमेरिका, बरतानिया को इतनी ही तकलीफ़ हुई थी। और ये तकलीफ़ बहुत सारे सवालात पैदा करती है और जो रशिया का मौक़िफ़ है उसको दुरुस्त साबित करती है। ये जो तकलीफ़ नेटो ममालिक की है अलेक्सी नावाल्नी के साथ, ये जो कुछ जेल के अंदर हुआ और ये अलेक्सी नावाल्नी क्यों गिरफ्तार हुआ, तो इसे नेटो ममालिक अपनी शिकस्त के तौर पर देख रहे हैं। ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि फ्रंट लाइन्स पर जो शिकस्त है उसकी वजह से अलेक्सी नावाल्नी के इस आखिरी रसूमात को शिकस्त के तौर पर देखा जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि 25 यूक्रेनी जो फौजी हैं वो आज हलाक हुए हैं। ये कोशिश कर रहे थे, रशिया के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। और रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि हमने 25 यूक्रेनी फौजियों को मार दिया। 4-5 इनके पास कश्तियाँ थी, ब्लैक सी के थ्रू ये अंदर आने की कोशिश कर रहे थे रशिया के, तो 4-5 कश्तियाँ भी इनकी कब्ज़े में ले ली गई हैं और 25 को हलाक कर दिया। यूक्रेन ने भी एडमिट कर लिया कि हाँ, हम एक स्पेशल मिशन पर थी, हमारे जो स्पेशल कमांडोज हैं वो स्पेशल मिशन पर थे, लेकिन बहादुरी से लड़ते हुए उन्होंने अपनी जान दे दी। अवडीवका के अंदर भी यूक्रेन ने कोशिश की अवडीवका को वापस लेने की, बहुत की टाउन है डोनेट्स्क रीजन का, लेकिन यहाँ पर भी रशिया ने यूक्रेन के इस हमले को नाकाम बना दिया। 7 टैंक्स और बताया जा रहा है कि दर्जनों जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं वो भी रशिया ने यूक्रेन की तबाह कर दी हैं। और दूसरी जानिब रशिया ना सिर्फ ईस्टर्न यूक्रेन बल्कि सदर्न यूक्रेन की जो साइड है, जो ज़परेज़िया, मिकोलाइव और ओडेसा की साइड है, वहाँ पर भी रशिया की फोर्सेस की पेशकदमी और रशिया के हमले बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। और सदर्न यूक्रेन की साइड पर ये हमले इसलिए ज़्यादा खटक रहे हैं क्योंकि मोल्दोवा और ट्रांसनिस्ट्रिया का जो भी मामला हुआ, गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया, मोल्दोवा के अंदर भी टेंशन्स बहुत ज़्यादा हाई हैं कि रशिया की फोर्सेस जितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं तो दिनों में नहीं तो महीनों में
ट्रांसनिस्ट्रिया तक रशिया पहुंच जाएगा। और रशिया ने ट्रांसनिस्ट्रिया की अपील के बाद रशिया का मस्बत रद्द-ए-अमल भी सामने आया है कि हमारी ड्यूटी है कि ट्रांसनिस्ट्रिया के अवाम ने अगर हमें मदद के लिए बुलाया है तो हमारी ड्यूटी है कि हम इनकी मदद करेंगे। और दूसरी जानिब यूक्रेन एडमिट कर रहा है, यूक्रेन ने एडमिट किया कि रशिया की फोर्सेस की जो पेशकदमी है, तो इस तरह रशिया की फोर्सेस आगे बढ़ती रहीं तो समर में रशिया की फोर्सेस हमारी डिफेंस लाइन को मुकम्मल तौर पर क्रॉस करके आगे बढ़ जाएंगी। इसलिए क्या कह सकते हैं, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने वही मुतालबा किया कि इसलिए एज सून एज पॉसिबल जो मदद इमदाद गोला बारूद, स्पेशली जो अमेरिका की इमदाद है $60 बिलियन से ज़्यादा, वो हमें प्रोवाइड कर दें, वरना ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरे यूरोप को ख़तरा है। और यही बात लॉयड ऑस्टिन ने भी की, जो पेंटागन के चीफ हैं, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं। लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अगर यूक्रेन को रूस ने हरा दिया तो रशिया यहाँ पर रुकेगा नहीं, बल्कि बाल्टिक स्टेट्स का नाम लिया। लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि लाटविया, लिथुआनिया और इस्टोनिया को भी बहुत ज़्यादा ख़तरा है, और ओवरऑल पूरे के पूरे यूरोप को, नेटो ममालिक को बहुत ज़्यादा ख़तरा है, क्योंकि अगर रशिया यूक्रेन को हरा देता है तो पुतिन का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और पुतिन यूक्रेन तक रुकेगा नहीं, महदूद नहीं रहेगा बल्कि आगे बढ़ेगा। इसलिए लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अगर यूक्रेन को रशिया हरा देता है तो फिर ये नेटो वर्सेस रशिया डायरेक्ट जंग हो जाएगी, और सिर्फ यही सूरत है कि नेटो रशिया के खिलाफ जंग का आगाज़ कर देगा। और दूसरी जानिब गुज़िश्ता दिनों ही रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने, गुज़िश्ता रोज़ ही रशिया के सदर ने एक एनुअल एड्रेस किया अपनी पार्लिमान से, और उस खिताब के दौरान रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कैटेगोरिकली और स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर कहा, पहले तो दिमित्री मेदवेदेव जो रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, उनकी जानिब से इस तरह की बोल्ड स्टेटमेंट सामने आती हैं, लेकिन रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से स्ट्रेट फॉरवर्ड रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अगर नेटो ने यूक्रेन को ज़बरदस्ती जंग जितवाने की कोशिश की, असलहा, गोला बारूद, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, इंटेलिजेंस और अपने फौजी देकर, तो फिर बड़ी जंग इनएविटेबल हो जाएगी। हमारे पास बड़े बड़े वेपन्स हैं, और ऐसे वेपन्स हमारे पास हैं, ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो किसी भी नेटो मुल्क को हम मिनटों के अंदर तबाह कर सकते हैं। तो बड़ी जंग तो हो गई इनएविटेबल, क्योंकि अगर यूक्रेन हारता है तो भी बड़ी जंग, अगर यूक्रेन जीतता है तो भी बड़ी जंग, इस तरफ नेटो की जानिब से, उस तरफ रशिया की जानिब से। और इस बीच फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि देखो, मैं कह रहा था ना, ठीक कह रहा था मैं, कि अपने ट्रूप्स हमें भेज देने चाहिए यूक्रेन के अंदर, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि अमेरिका की जो इमदाद है वो कहीं से आती हुई नज़र नहीं आ रही। पेंटागन के चीफ की जो ये स्पीच थी, ये जो खिताब था, इसका मकसद भी यही था बेसिकली कि एक बड़ी जंग छिड़ जानी है, यूरोप को ख़तरा है, नेटो को ख़तरा है, इसलिए अमेरिका की कांग्रेस मदद इमदाद का जो बिल है उसको ग्रीन सिग्नल दे दे। लेकिन ट्रंप के होते हुए और कांग्रेस के अंदर रिपब्लिकन्स की मेजॉरिटी होते हुए वो बिल तो अप्रूव होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा, तो वाहिद हल यही है, और मैं अपनी स्टेटमेंट पर अभी भी कायम हूं कि नेटो ममालिक को, यूरोपियन कंट्रीज़ को अपने फौजी यूक्रेन के अंदर भेज देने चाहिए। रशिया कुछ नहीं करेगा सिवाय धमकियां देने के, रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन कुछ नहीं करेंगे। फिनलैंड की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई। फिनलैंड ने कहा कि यूक्रेन को फ्री हैंड दे दिया है। फिनलैंड ने कहा कि हमारा जो असलहा है, लॉन्ग रेंज वेपन है, तो यूक्रेन बिल्कुल फ्री है, जैसे मर्जी हमारा हथियार इस्तेमाल करे, और हम तो ये मशवरा देंगे। फिनलैंड के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, ताज़ा नेटो का मेंबर फिनलैंड बना है, पुरअमन मुल्क है, लेकिन नेटो का मेंबर बनने के बाद कौन सा नेटो मेंबर कंट्री है जो पुरअमन रह सकता है? जब आप इस अलायंस का हिस्सा बन जाएंगे तो फिर आप उसी स्ट्रेटजी पर चलेंगे जो स्ट्रेटजी इस अलायंस की है। तो फिनलैंड ने, पीसफुल कंट्री जो कल तक था, इसके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि यूक्रेन को डीप इनसाइड रशिया हमले करने चाहिए, तमाम रेड लाइन्स रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की क्रॉस कर देनी चाहिए, इससे पहले कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन को शिकस्त देकर आगे बढ़ें और नेटो और रशिया के दरमियान जंग छिड़ जाए। तो यही सही वक्त है कि तमाम रशिया की जो रेड लाइन्स हैं उनको क्रॉस कर लिया जाए। अब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जो वार्निंग्स हैं उनको अमरीकी मीडिया, यूरोपियन मीडिया, मगरबी मीडिया निकाल कर अगर आप देखें तो जो एनालिसिस हैं वो यही सामने आ रहे हैं कि खाली पीली धमकियां हैं, करना इसने कुछ नहीं है। और इस जंग के दौरान स्टार्ट से लेकर अभी तक, हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तो इस जंग के दौरान आप भी गवाह हैं, मैं भी गवाह हूं कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कम अज़ कम 20 तो अपनी रेड लाइन्स बताई थी,
और वो 20 की 20 क्रॉस हो गई और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कुछ नहीं किया सिवाय इन रेड लाइंस को क्रॉस किए जाने के बाद उन चीज़ों को जलाकर राख कर देना या फिर अपनी स्टेटमेंट्स की हद तक ही रहना। तो ये वजह है कि अब इन ममालिक की जानिब से ना सिर्फ फ़ौजी भेजने की बल्कि डायरेक्ट जंग की, और फिनलैंड जैसे कंट्री की जानिब से इस तरह का बयान सामने आने का क्या मतलब है वो आप खूब समझते हैं। अब रशिया की जानिब से अगर इस हद तक भी ये नेटो कंट्रीज़ आते हैं तो क्या इन वार्निंग्स को इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा, अमली जामा भी पहनाया जाएगा, या फिर रशिया वार्निंग्स तक महदूद रहेगा? मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अब ये वार्निंग्स तक महदूद रहने का वक्त नहीं है। अब मैं आपको वो दरमियान में बता रहा था, मैं भूल गया, मैं एंड पे आपको बताता चलूँ। जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई, बेसिकली एक बुक है जो एक जर्नलिस्ट ने लिखी है, वॉल स्ट्रीट जर्नल के इस जर्नलिस्ट ने इस बुक में लिखा कि अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक, CIA जो है वो पुतिन की जासूसी करता है, और पुतिन का जो मोबाइल है, पुतिन के पास कोई मोबाइल नहीं है, इसका मोबाइल ट्रैक नहीं किया जा सका आज तक CIA की जानिब से, लेकिन इनके जो ड्राइवर हैं या फिर इनके जो गार्ड्स हैं, इनका जो अमला है, उनके टेलीफोन तक वो गेम्स वगैरह खेलते हैं या जो भी वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, तो उसके थ्रू एक सॉफ्टवेयर है जो ना सिर्फ अमेरिका बल्कि इसराइल भी इस्तेमाल कर रहा है। तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू पुतिन की जासूसी निगरानी की जाती है, और उसका मकसद साफ है कि ये पुतिन को असैसिनेट करना चाहते हैं, जिसके काफ़ी अटैम्प्ट्स भी किए जा चुके हैं। तो पुतिन को बगैर टाइम ज़ाया किए अब जिस तरह के ऐलानात, जिस तरह के बयानात इनकी जानिब से सामने आने लगे हैं, तो बगैर वक्त ज़ाया किए यूक्रेन के अंदर अपने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को रशिया को वाइंड अप कर देना चाहिए, या फिर बातचीत की टेबल पर बैठकर इस मामले को हल कर देना चाहिए, या फिर रूस को बड़ी जंग के लिए एक्चुअली और प्रैक्टिकली तैयार रहने की ज़रूरत है। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।